भारत ने आईएमएफ से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए। इनकी बहुत बड़ी लॉबी है ना वहाँ इंडिया की, और बहुत से इंडियन अमेरिकन आर इन वेरी क्रिटिकल पोजीशंस आल्सो, बोथ इन मल्टीनेशनल्स एंड इन अमेरिकन बिग कॉर्पोरेशंस एंड इन द सेनेट एंड इन एल्सवेयर। तो वहाँ इन्फ्लुएंस तो बहुत है इनका। अभी तक तो कहा जा रहा था ना वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। वो FATF जिससे हम 2022 में निकल गए थे, उसमें दोबारा डलवाने के लिए इंडिया ने कोशिशें तेज कर दी हैं, और आप वही कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं जो आपने 1971 में की थी, जिसके नतीजे में मुल्क टूट गया था। कोई कंट्री चलता ही IMF के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। जो वो फंड देने जा रहे हैं 9 मई को, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है, वो ना दिया जाए क्योंकि ये टेरर फंडिंग में पाकिस्तान यूज कर रहा है। जो इन्होंने हरकतें की हैं, इसका एक ही जिम्मेदार है, इसके जिम्मेदार पॉलिटिशियंस नहीं है, चाहे वो जितने करप्ट क्यों ना हो, जितने निकम्मे नलायक क्यों ना हो, चाहे वो जितने डिवाइडेड क्यों ना हो, इसकी जिम्मेदार सिर्फ एक ही एंटिटी है, वो आपको पता है कौन है। ट्विन फाइनेंशियल स्ट्राइक्स इंडिया सोच रहा है, प्लान कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो टेरर फंडिंग को बुनियाद बना रहा है। भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है, और ये मेरे मुताबिक बाकी हमले, जिसमें यूट्यूब चैनल्स बैन करना, जिसमें सोशल मीडिया को बैन करना, जिसमें वाटर जो सस्पेंशन है उसको करना, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, ये जितनी भी अभी तक स्ट्राइक्स हुई हैं, जितने भी इस वक्त तक स्टेप्स लिए गए हैं, मेरे मुताबिक इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा एक्शन है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ उठा लिया है। और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाया है? अब भारत ने IMF से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है। अभी तक तो कहा जा रहा था ना वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, और अगर कोई कंट्री चलता ही IMF के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। अब इंडिया पहुंचा है दुनिया के उन इदारों तक कि जहां पर उन इदारों से ये अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की गई है और ये डिमांड की गई है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को जो लोन्स दिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जाए। क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। भारत ने इस रिक्वेस्ट में ये भी कहा है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनको देखा जाए कि क्या वो दहशतगर्दी पर तो खर्च नहीं हो रहे, क्या उनसे दहशतगर्दी को हवा तो नहीं दी जा रही, क्या उनसे दहशतगर्द तो नहीं पैदा किए जा रहे। साथ ही भारत ने ये भी एक सवाल उठाया है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, जिसमें अभी हम IMF की बात करें, लेकिन मैं अभी आपको और भी बताऊंगी कि और कौन से वो इदारे हैं जिन तक भारत की रसाई हो चुकी है, और अब वो उनसे भी पाकिस्तान के लिए यही सवाल उठा रहा है। IMF को जो डिमांड्स रखी गई हैं उसमें ये खतरा जाहिर किया गया, ये कंसर्न रखा गया है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उसमें इनडायरेक्टली IMF फंड्स में इनडायरेक्टली सब्सिडाइज पाकिस्तान्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स विच कुड बी लिंक्ड टू टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो अपील उनसे की गई है, ये उसका मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर क्या क्या रखा गया है। फिर ये कहा गया है कि जो ग्लोबल फाइनेंस असिस्टेंस मस्ट नॉट फैसिलिटेट टेररिज्म। फिर उसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया प्रेशराइज कर रहा है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक को, यानी भारत ने अब एक्सेस वहां तक उसने अपनी कर ली है, रीच आउट टू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, कि आप भी अपने जो फाइनेंशियल एड है पाकिस्तान को उसको रीअसेस कीजिए, जिसमें कि लोन्स हैं, ग्रांट्स हैं, और फिर रेजिलियंस फंडिंग जो कि पाकिस्तान को दी जाती है, जिसमें सैलाब पर भी बहुत फंड्स दिए गए और तालीम पर भी फंड्स दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि आपको पता है कि मुख्तलिफ मद में जो है बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज को दिए जाते हैं, उसमें पाकिस्तान भी चलता ही लोन पर है। तो पाकिस्तान का IMF का पैकेज है $7 बिलियन और $1.3 बिलियन की जो एक इंस्टॉलमेंट है वो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के दी जाती है। तो अब क्योंकि भारत की तरफ से ये डिमांड कर दी गई है और ये रिक्वेस्ट की जा रही है,
दुनिया के फाइनेंशियल इदारों से, तो क्या इसका असर होगा और क्या भारत की ये बात मानी जाएगी? तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कोई बैद नहीं है कि भारत की बात किसी हद तक सुनी जाए और मानी जाए या पूरी तरह मान ली जाए। क्योंकि अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि क्या है, तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जैसे कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कहा गया कि पाकिस्तान डिसमिसेस इंडियाज IMF लोन कंसर्न्स। पाकिस्तान ने डिसमिस कर दिया है, भारत ने जो IMF से पाकिस्तान के लोन रिजेक्ट करने की अपील की। तो आपके रिजेक्ट करने से क्या होता है? प्रॉब्लम यह है कि आपने इस कंसर्न को डिसमिस कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आई बात, डिसमिस करने का क्या मतलब है? इंडिया ने पाकिस्तान से तो ये रिक्वेस्ट की भी नहीं कि तुम अपने लोन वापस ले लो या तुम लोन ना मांगो, ये तो नहीं कहा ना। इंडिया तो कह रहा है उन इदारों को। तो अगर पाकिस्तान इस इंडिया के कंसर्न को डिसमिस कर देता है तो इसका मतलब है कि हम नहीं मानते तुम्हारी बात, और तुम जाओ, हमें नहीं पता, तुम जो कह रहे हो वो गलत है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये कहने से कुछ नहीं होगा। ये कहने से, हाँ, आप ये अगर कह रहे हैं कि आपने IMF को ये कहेंगे, आप IMF को ये कहेंगे कि देखें अब इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ ये एक नई जो है वो साजिश बुन रहा है कि भाई हमें ये कह रहा है, आपसे कह रहा है कि हमारे लोन जो हैं वो तुम आप ख़त्म कर दें, तो आप देखें ये तो एक दुश्मनी है, उस तरह की बात है, ये तो ठीक है, आप आगे चल के कहेंगे या करेंगे, और आप कहें कि हम ये करेंगे, हम ये एक्शन लेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आई कि डिसमिस करने का क्या मतलब है। बैठे बैठे आप किसी को भी डिसमिस कर दें, कोई बात कह रहा है, उससे आपको तो कोई फायदा नहीं होगा ना। ये तो चौधरी बनने वाली बात है कि जी जाओ जी देख लेंगे हम। दिस इज नॉट दी वे। आपको वो वे, अब ठीक है जो भी आप अडॉप्ट करेंगे इसके लिए वो तो देखा जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी फाइनेंस। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये नहीं है, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्ट्राइक तो है ही, सिर्फ IMF तक इंडिया महदूद नहीं रहेगा। अब भारत ये अपना सवाल और अपनी डिमांड उठाकर, जैसे मैंने आपको बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, हर जगह लेके जा रहा है। अब इंडिया का जो प्लान है, अब देखिए ना, हमले से पहले इतने हमले हो गए, आप कहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और आप धमकियां दे रहे हैं कि तुम हमला करो तो हम देख लेंगे, हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे। भारत ने तो प्रैक्टिकल मिलिट्री अटैक किए बगैर ही ईंट से ईंट बजा दी है पाकिस्तान की। देखिए ना, ये ईंट से ईंट बजाना असल में ये है, वो तो एक स्ट्राइक होगी कहीं पर जो भी कि ठीक है जी हमने वो रिवेंज ले लिया, हमने जो करना था वो उसका जो है हमने जवाब दिया। वो तो कुछ भी नहीं है जो ये वाली हमले हैं। आप इनको कैसे रोकेंगे? अब वो कह रहे हैं जी, अब जो रिव्यू करने की बात की जा रही है कि वो कहेंगे कि आप ऐसा करें, और ये हो सकता है कि जो IMF वो ये कहे कि नहीं भाई उनकी तो हम देख रहे हैं, हमने ये सारा जो लोन दिया पाकिस्तान को ये बड़ी देखभाल के दिया है, ठीक है, और हम फिर भी चेक करते हैं जवाब से। तो जब फिर वो फरोलने पे आएंगे, फिर वो चेक करेंगे, तो उसके अंदर इंडिया सवाल उठाएगा, क्या भला। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू राइट इंडियन। दोस्तों, भारत ने IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले फंड को रोकने की रिक्वेस्ट की है। दोस्तों, भारत ने IMF से कहा कि IMF से मिलने वाला फंड पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है।